A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. Today we would be starting with part 4, that is the last part for unit 1 of BSOG 173. After that you would be actually getting the unit 2, and for this particular unit it sounds like understanding development, and I have previously posted some more parts of this particular unit. You can check out in the playlist and you can check out more courses on my channel. I basically provide interactive and explanative sessions with quality material. And if you basically find my channel helpful, you can like, subscribe, and share. Also, you can join my Telegram channel for PDFs and updates. You can put your doubts in the doubt form, comment section, or mail me if you want to. You can check the description box of each session for attached links and further details. Right. So let's get started with today's content. So these are the last thing that we are left with. सो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट को आज हम कंप्लीट करेंगे. तो हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को, ह्यूमन डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, टेरिटोरियल डेवलपमेंट को और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को. ठीक है, ये सारा आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद इट एंड स्टार्ट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इनमें से ना कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो भी 20 मार्क्स में. तो उसके लिए आपको क्या समझना है कि सेकेंड यूनिट के अंदर हम फैक्टर्स को भी समझते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स. तो आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे, उन दोनों को मर्ज करके अपने कंटेंट को और ज़्यादा वाइडेंट कर सकते हो. साथ में आप अपनी तरफ से अपना एक्सप्लेनेशन भी एड ऑन कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट. मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन दोनों में से आ सकता है, जो आपके लिए चॉइसेस में भी होता है. तो आप उनमें से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेसिकली वो लेवल की डेवलपमेंट, वो विकास के स्तर जिसके अंदर हम बिल्कुल फोकस करते हैं, हम सेंट्रिक होते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रोथ प्रिंसिपल्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आपका आता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन वगैरह, जिसके अंदर आप जो है अपना नीड्स को, डिमांड को फुलफिल करते हो, प्रोड्यूस करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों को पहुंचाते हो. ठीक है, इसके अंदर आपके ग्रोथ के प्रिंसिपल्स भी आ जाएंगे. ग्रोथ के अंदर आपका आ जाएगा अलग अलग तरीके की चीज़ें, जिसके अंदर आप बेसिकली डेवलपमेंट देख पाते हो किसी भी नेशन स्टेट की. इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं. इंडिकेटर्स मतलब कुछ बेसिकली मेजर्स के थ्रू हम जो है देख पाते हैं कि एट व्हाट लेवल वी हैव अचीव पर्टिकुलर डेवलपमेंट. ओके, सो इसमें हम देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये सारे टर्म्स हम नॉर्मली न्यूज वगैरह में समझते हैं ना. जीडीपी इतनी है, ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू. ये जो इंडिकेटर्स आपने देखे, ये पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी और आपका और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं. तो ये आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के दायरे के अंदर वाले होते हैं. इसके अलावा आपके पास कुछ नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जो आपके इकोनॉमिक से ताल्लुक नहीं रखते, पर वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन, अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक्स तक ही केंद्रित होती है कि आपकी जीडीपी इंक्रीज हो गई, पर कैपिटा इनकम इतना हो गया, ये सब कुछ आप उसके अंदर देखते हो. सेकंड है अपना सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट से आप समझोगे कि आप सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, सोसाइटी के अंदर होने वाली डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो. सिंस एजेस हम देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है सोसाइटी के परस्पेक्टिव से होती आ रही है. डेवलपमेंट जो है अपने आप में सोशल और सोशियोलॉजिकल होती है. हेयर डेवलपमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट. सोशल डेवलपमेंट में जो है, जो डेवलपमेंट है, विकास जो है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पर्टिकुलर टूल है, जिसके थ्रू आप एक प्रोसेस के अंदर जाते हो जहाँ पर आप प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट करते हो इन वंस लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. आप किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हो, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करते हो. सी, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की या डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट की, आपको ये दो टर्म बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को आपको एनहेंस करना है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहेंस करना है. अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल सेंस, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो डेवलपमेंट इज has been a critical successor to 19th century theories
ऑफ डेवलपमेंट। 19th सेंचुरी की बहुत सारी जो डेवलपमेंट की थ्योरीज रही हैं उसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन रहा है। It is problematic transition from agriculture based society to an industrial social setup। जब आप बात करते हो कि हमने जो अपना चेंज देखा है, प्रोसेस देखा है, तो आप देखते हो एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब पूरा का पूरा बदलाव है, जिसके अंदर आप देखते हो आज के टाइम पे, जहाँ पर पहले हमारी 90% 80% एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, जिसके अंदर आप मेजरली फार्मर्स किसान को देखते थे। आज आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो आसपास का एरिया है, आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल और सोशल सेटअप्स भी देखते हो। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, एक पूरा पूरा ड्रामेटिक चेंज है। आप देखते हो कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपके क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन ग्रोथ एंड इक्विटी। ठीक है, जस्ट सेकेंड, जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों साथ में चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप से नहीं चल सकती, उसको सोशल डेवलपमेंट का भी इम्पोर्टेंस रहेगा। की इश्यूज डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर हम विकास की तरफ जाते हैं, तो वहां पर हमारी दिक्कत क्या आती है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेसिकली इशू फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, इसके आप फुल फॉर्म देख सकते हो अपनी बुक के अंदर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम का मुझे याद नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जहां तक मुझे लगता है। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पीपल्स चॉइसेस। यहाँ पर क्या करते हो आप, लोगों की चॉइसेस को समझने की कोशिश करते हो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, पीपल्स चॉइसेस कैन बी इनफाइनाइट। लोगों की जो चॉइसेस होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और वो टाइम के साथ वेरी भी करती हैं, बदलती भी रहती हैं। द थ्री मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल वंस आर, सबसे बेसिक चॉइस जो हर एक इंसान की होती है कि आपके पास एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ हो, आपके पास नॉलेज हो, एजुकेशन हो, और आपके पास रिसोर्सेज हो जिससे कि आप डिसेंट लिविंग जी पाए। ठीक है, अब देखते हो कि एडिशनल चॉइसेस और भी बहुत हमारे पास, ये तो हमारी बेसिक चॉइस है, इसके अलावा जो हमारे एडिशनल चॉइसेस होती हैं या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, मौके होते हैं, और जो अपनी खुद की पर्सनल रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को जब हम इंजॉय करते हैं, और हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारी चीजें भी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का ही पार्ट है और ये इनसेपरेबल है। आप एडिशनल चॉइस को, अपॉर्चुनिटीज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, ह्यूमन राइट्स को आप ह्यूमन डेवलपमेंट से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं कि यूएनडीपी होल्ड्स टू साइड्स ऑफ डेवलपमेंट। यूएनडीपी के अनुसार दो तरीके होते हैं डेवलपमेंट के। सबसे पहला तो होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, हमारी क्षमताएं, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, इन सबको फॉर्म, बेसिकली हमारी कैपेबिलिटी पोटेंशियल को इंक्रीज करना, उनको फॉर्मेशन देना, जो होता है थ्रू इम्प्रूव्ड हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास अच्छे से अच्छा रिसोर्स। दूसरा होता है प्रोडक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता को सिर्फ बनाना नहीं, या हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना नहीं, फॉर्म करना नहीं होता, सिर्फ यहाँ तक हम नहीं रुकते। हमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने ह्यूमन कैपेबिलिटी को, आप अपनी जो ह्यूमंस, आपके जो नेशन के जो इंसान है, उनके अंदर जो पोटेंशियल, आप उसको यूज कैसे करते हो, तो आपको प्रोडक्टिव यूज करना होगा ह्यूमन कैपेबिलिटी का। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो कि सोशल स्फेयर के अंदर, कल्चरल स्फेयर के अंदर, पॉलिटिकल हिस्से में आप अपने लोगों के जो है अच्छे पोटेंशियल को यूज कर पा सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच का जो है थीम है कि आप एग्जामिन करोगे, समझोगे रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी। ठीक है, समाज और ह्यूमन कैपिटल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझना ही ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन मुद्दा है या अप्रोच है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, लोगों के इर्द गिर्द होने वाली जो डेवलपमेंट है, लोगों के अंदर जो विकास हो रहा है, उसी को ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर आप, इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डायमेंशंस दैट अफेक्ट वन वेलबींग। इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो एक इंसान की, एक मनुष्य की वेलबींग को, ठीक है, उसको भी एनहेंस करता है। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंक बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ग्रोथ, ये आपको जो है मल्टी डायमेंशनल एक तरीके से बहुत ही आगे तक की अप्रोच को समझाने में हेल्प
करता है। हियर द नॉलेज इज नॉट ओनली सेंट्रिक टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है, वो सिर्फ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तक सीमित नहीं है। रैदर इट एम्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी बढ़ाना है, सेल्फ रिलायंस पे भी ध्यान देना है, लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाना है, जनरल इम्प्रूवमेंट इन सोशल रिलेशंस टू। आपसी रिलेशंस में भी आपका जो है ग्रोथ होगी, वो और अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे। ये भी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा गया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो वो होती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बेसिकली एक लंबे दौर के लिए आप बात करोगे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स से रिलेटेड। सोशियो मतलब समाज, और आपके इकोनॉमिक, दोनों से जुड़ी हुई है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली हमारी एक रिपोर्ट निकली थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज किया था और उन्होंने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जिसके अनुसार हम अपने आज की जरूरतों को पूरी कर लेते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मतलब कि हम अपनी आज की नीड्स को, जरूरतों को, रिसोर्सेज को यूज करेंगे पर एक अच्छे, वाइज, इफेक्टिव मैनर में, सो दैट हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को, पॉसिबिलिटीज को बचा के रख पाए। ठीक है, सो डेवलपमेंट विल बी सस्टेनेबल। डेवलपमेंट सस्टेनेबल होती है एनवायरनमेंट की टर्म्स में, जिसमें आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एनवायरनमेंट को बचाओगे। ठीक है, फिशेज स्पीशीज को बचाने की कोशिश करोगे। सोशल डायमेंशन में भी आप देखते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देख पाते हो। फाइनेंशियल हिस्सों में भी, और भी बहुत सारे हिस्सों में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्टिवेटेड देख पाओगे। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बात करते हैं तो हमें जो है मिनिमम, सबसे कम से कम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, दोबारा से हमें नहीं मिलते हैं। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का सही से यूज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को, हमारे सराउंडिंग्स को, एनवायरमेंट को बचाने में हेल्प करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आप एनवायरमेंट की रेखा तक नहीं सीखने वाले, इसको आप सोशल सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में भी समझोगे। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस। एक तरीके से आप एक्सेप्ट करते हो और आप उनको रखते हो अपने साथ, डेवलपमेंट चेंजेस को, बाय सिटीजन्स, लोगों के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, एसोसिएशंस के द्वारा, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना। ठीक है, ये सारा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना टेरिटोरियल डेवलपमेंट। टेरिटोरियल से आपको समझ में आना चाहिए, टेरिटरी मतलब एक पर्टिकुलर सीमा तक, एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक। तो इट इंक्लूड्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। यहाँ पे आप देखोगे इस टेरिटोरियल डेवलपमेंट में कि आपके ग्रामीण और जो आपके शहरी इलाके हैं उनके बीच का रिलेशनशिप समझोगे। ठीक है, आप देखोगे in space characterized by existence of poles of attraction of human activities। जैसे कि आप दोनों रूरल और अर्बन एरियाज के बीच का जो कनेक्शन है उसको समझोगे टेरिटोरियल डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ पर आप देखते हो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे कि प्रोडक्शन के थ्रू, कंजम्पशन के थ्रू। आपका एक अर्बन एरिया है और आपका एक रूरल रूरल एरिया है, तो दोनों के अंदर जो है अपने अपने उत्पादन बनते हैं। रूरल इलाके को मान लीजिए पैकेज दूध की जरूरत है, तो आप उनको उसके बदले गेहूं दे दोगे। तो ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन का हो गया। सोशो कल्चरल लाइफ में भी इनके रिलेशन होता है आपस में, और आपस में इनका इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को जाना, और ट्रांसपोर्ट का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ये सब कुछ इनके रिलेशन को समझाने में हमें हेल्प करता है। It is achieved. Territorial development is achieved by exploiting specific socio-economic, environmental, institutional potential of an area. आप एरियाज के क्षमताओं को यूज करोगे, उन्हें समझोगे, तभी जाकर आप उनके आपस के रिलेशंस में समझ पाओगे, उनको डेवलप कर पाओगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव शब्द से आपका मतलब होता है जहां पर आप सारे ओवरऑल फैक्टर्स को अपने साथ
इंक्लूड करके रखते हो। इंक्लूसिव जो होता है शब्द वो बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव शब्द रहेगा। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आप देखते हो बिकॉज ऑफ स्लो प्रोग्रेस, धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे जो विकास हो रहा है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, हमारी लाइफ चेंज हो रही है। जैसे हम आज रह रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी के साथ, जितने रिसोर्सेज के साथ हम आज रहे हैं, वैसे हम पहले नहीं रहते थे। तो धीरे धीरे करके आप देख रहे हो लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप देखते हो धीरे धीरे करके इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर बीच में इनइक्वालिटी फिर से बढ़ रही है इन रिसेंट पास्ट ऑफ सोसाइटीज। फिर आप क्या देखते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक पर्टिकुलर संस्था के थ्रू जो है एक सिस्टम इनिशिएट शुरुआत की गई, जिसके थ्रू हम जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो है शुरू करते हैं, उनको देशों की इकोनॉमिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। 2017 इन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर उन्होंने एक टर्म यूज करी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब हर सिरे से, हर डायमेंशन से आपकी जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके अंदर बेसिकली आपको 15 एरियाज दिए गए हैं, जिनके अंदर आपको जो है स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करनी है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को यूज करना है, सो दैट कि आप उनकी जो है पोटेंशियल को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, आप हायर ग्रोथ रेट की तरफ जाएं, आप सोशल पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज कर पाए, जिससे आपसी तौर पे सोशल स्ट्रक्चर में, सोसाइटी के लेवल पे लोगों के अंदर इंटरेक्शन हो, वो एक दूसरे को समझे। ठीक है, द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स एक पूरा इंडेक्स है जिसके थ्रू हम जो है सारे देशों को आपस में तुलना कर पाते हैं, उनको एक रैंक देकर। ठीक है, ये एनुअल असेसमेंट होती है, एक पूरे साल की बेसिस पे ये एक जो है इंडेक्स निकाला गया है, जिसके अंदर 103 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था 2018 का ये फैक्ट है। 2018 में ये पहली बार ही शुरू हुआ था, तो उसके अंदर क्या हुआ था, 103 कंट्रीज आई थी। उनकी ना ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको देखा गया था, उनको समझा गया था 11 डायमेंशंस, 11 बेसिस के ऊपर, और उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी देखी गई थी जीडीपी के साथ में। उसके बाद समझा गया कि 29 103 में से ऐसी कंट्रीज थी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज कही जाती हैं, जिनके वहां पर इकोनॉमी स्ट्रक्चर, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी। 74 ऐसी कंट्रीज थी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो आने वाले टाइम में उभर रही हैं, वो अच्छी इकोनॉमीज बन सकती है। इंडिया जो था, हमारा जो इंडिया है, वो 62 रैंक लाया था इमर्जिंग इकोनॉमी में। ये जो 74 कंट्रीज आप देख रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे करके 74 जो कंट्री थी, उसके अंदर हमारी 62 रैंक थी। ठीक है, जो ये इंडेक्स है, इसके थ्रू जब हम मेजर करने की कोशिश करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, तो इसके 3 पिलर हैं, 3 बेसिस के ऊपर ये हमारी जो है हर देश की परफॉर्मेंस को, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने की कोशिश करता है। एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक इंक्लूजन और एक इंटीग्रेशनल इक्विटी। ये 3 बेसिस पे ये उनको नापने की कोशिश करता है। आपको सिर्फ टर्म्स पता होने चाहिए इसके अंदर। अब हम देखेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबियां क्या हैं। एक तो सोशल, इकोलॉजिकल, रिलेशनल डेवलपमेंट। हर स्तर पे आपको सोशली, इकोलॉजिकली और रिलेशनल, आपस के जो रिलेशंस हैं, आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सब में डेवलपमेंट होनी जरूरी है। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के जो रूट्स हैं, जो बेसिकली जो डेप्थ है, वो अलग अलग डिसिप्लिनरी अप्रोचेस में। बेसिकली आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिर्फ अपने इस सब्जेक्ट में नहीं देखोगे, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, अलग अलग इलाकों में आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट का यूज होता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कोशिश करता है कि वो एक्सक्लूसिव कैपिटलिस्ट अप्रोच के खिलाफ जाए, क्योंकि एक्सक्लूसिव कैपिटलिस्ट अप्रोच में क्या होता है, वहां पे सिर्फ एक इंसान अपने जो है अपने वेलफेयर के लिए, अपने लिए काम करता है। पर इंक्लूसिव के अंदर सब मिलकर यूनिटी के साथ आपस में रिलेशंस को इंक्रीज करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चलते हैं। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है हाउ एक्सेस टू और एलोकेट ऑफ बेसिक रिसोर्सेस। सी, आप इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है आप कितने हिसाब से, हाउ प्रॉपरली और हाउ इन अ मैनर यू बेसिकली यूजेस द रिसोर्सेज, और आप उनको स्प्रेड करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एलोकेट करते हो एक पूरे सिस्टम के हिसाब से। डेवलपमेंट जो होती है ना,
वो इकोलॉजिकल एंड इक्विटेबल वेलबींग होती है लोगों की। ठीक है, ये सारा आपका जो है पॉइंट था। और इसी के साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। थैंक्स अ लॉट गाइस। अगर आपने ये यूनिट से पहले वाली पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले इनको देखना, फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and join the Telegram channel for the updates and all the stuff. That's all for today. Take care. Bye bye.